तो आजकल जगाधरी के नेता हैं, ये अर्जुन सिंह को सीरियस नहीं ले रहे जी। सीरियसली कि कर लेने हैं। जैसे भी अर्जुन सिंह के पल्ला तो रहा ही कहा कुछ नहीं। वो तो सारी दुनिया ने पता, पल्ला पानी देने में जनता का पता टाइम लगा किसी वक्त में, निश्चित देर में जनता क्या पैदे पल्ले में और किस पता खोस ले। जोन से आज कह रहे हैं तो 10,000 ऑटो पे भी रहे। जी जी जी। मेरे टाइम में 10,700 वोट थी इनकी। आप कब आओगे सक्रिय राजनीति में? ऐसा है भाई साहब, मेरे से ज्यादा जनता के बीच में ना कोई गया और ना कोई जागा। अयोध्या भी जाएंगे विधायक साहब आप? क्या डोके लेने जाऊंगा अयोध्या में? वहाँ राम मंदिर जी। क्यों राम यहाँ नहीं है? जी। हम बिना राम के फिर रहे, अयोध्या राम ही भी आया क्या? ये इतनी तो नहीं दुनिया बस रही है, ये बिना राम की बस रही क्या? यहाँ सब प्रोपगंडे ड्रामे है बिना मतलब के। अपने मंदिर में राम नहीं है, अपने भीतर राम नहीं है। राम जैसे काम कर लो। हमारे साथ उपस्थित है पूर्व विधायक बसपा नेता चौधरी अर्जुन सिंह जी। आइए करते हैं बातचीत वर्तमान मुद्दों को लेकर। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हर साल की भांति इस साल भी बड़े श्रद्धा उल्लास और सामाजिक भावना के रूप में मनाया जा रहा है। आइए से जानकारी कि किस प्रकार अपने शब्द बहन कुमारी मायावती जी के लिए कहेंगे चौधरी अर्जुन सिंह जी। जी विधायक साहब। धन्यवाद बामरी साहब आपका और आपके चैनल का। बहन जी के जन्मदिन पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और बहन जी के सभी बहुजन समाज के परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान उनकी लंबी उम्र करे। मैं तो कहूँ 2024 में इस देश प्रदेश ने कल जा उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बनाओ। विधायक साहब, अभी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उस ज्वाइनिंग को लेकर जगाई विधानसभा में भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन लाल खेड़ा ने भी बसपा ज्वाइनिंग की है। उस ज्वाइनिंग को लेकर किस प्रकार अपने शब्द रखेंगे चौधरी अर्जुन सिंह जी? मैं खेड़ा जी का धन्यवाद करूँगा, स्वागत करूँगा। उन्हें पार्टी में आस्था जताई और परिवार इसमें बहुजन समाज का परिवार बढ़ोतरी कर रहा और आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का होगा। विधायक साहब, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने खातिर ही राजनीति में है। जनता लड़ाएगी तो लड़ेंगे। अब की बार फिर आपको हाईकमान से एक आश्वासन मिला है कि अब की बार आपको यहाँ से विधायक बीएसपी पार्टी से यहाँ की जनता बनाने जा रही है। उस आश्वासन को लेकर कितने आप आत्मनिर्भर है, कितना विश्वास रखते हैं अर्जुन सिंह जी? नहीं, विश्वास पीटी के सिस्टम सारा है जी। हमारे से उन्हें ये आश्वासन दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मतलब हमारे से कहा भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़वाओगे। चौधरी साहब, जब से आप राजनीति में आए, युवा अवस्था से आप राजनीति में, आपको प्रैक्टिकल देख रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना आप फर्क महसूस करते हैं विधायक साहब? जमीन आसमान का जी। जबकि राजनीति हमने शुरू करी थी, जबकि राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फर्क है जी। जबकि वोटर, जबकि लोग सच्चाई ने, ईमानदारी ने और विकास ने, सार्वजनिक काम ने पसंद करे थे जी। आज की राजनीति झूठ की, लूट की है। बहुत ज्यादा फर्क आ गया। विधायक साहब, जो साथी आपके साथ थे आज वो कहाँ है सर? कौन से साथी? काफी युवा आपके साथ थे, किसी उम्मीद से आपके पास आए हुए थे। उनकी बदौलती मैं विधानसभा में गया था जी। और उन्हीं की मेहनत ने हम यहाँ तक पहुँचाए। हमने जिस उम्मीद से उन्हें हमारा साथ दिया था, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। उन सभी से रोजगार दुआया। आज मैं अपने रोजगार पर है। हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं करा। जितनी उन्हें मेहनत करी थी उसी हिसाब से उनसे एहसास करवाया और मैं आज सभी अपने रोजगारों पर है। विधायक साहब, यहाँ की जनता आपसे भली मानती है, आपके स्वभाव से परिचित है, हर एक का मान सम्मान करते हैं, हर एक के सुख दुख में बिना लालच के आप शामिल होते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता न जाने क्यों खुलकर आपके पक्ष में खड़ी नहीं हो पा रही। सर, क्या वो चुनाव का इंतजार कर रही है? ऐसा है, मुझे पहले बताया दिया भी आज की राजनीति में और जीव की राजनीति में यही फर्क है। आज राजनीति है डराने की, काम तो करना नहीं, एक लोगों में डर का मतलब माहौल पैदा करना। हमारे टाइम में ये नहीं था। हम भी राजनीति में रहे, भगवान ने हमारे से भी मौका दिया, जनता ने हमारे से भी आशीर्वाद दिया, पर हमने किसी का भला कराया, कोई टारगेट नहीं बनाया। कोई एक आदमी कह दो, कोई प्रतिद्वंदी भी कोई यदि आज तक हमने किसी के साथ कोई ऐसा कराया हो। और आज की राजनीति सिर्फ यही राजनीति रहेगी भाई, इन लोगों ने भय में और डर में ही इनका जीवन बीता है। गरीब करो और दीन करो, ये सिस्टम है। दलों के नेता मार्केट में निकल चुके हैं,
जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। नशा, टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, ये सब इस विधानसभा जगाधरी की बहुत बड़ी परेशानियां हैं। आप कब आओगे सक्रिय राजनीति में? ऐसा है भाई साहब, मेरे से ज्यादा जनता के बीच में ना कोई गया और ना कोई जागा। हम दिखावा नहीं करते हैं। हम जब भी किसी ने सक्रिय राजनीति की वर्तमान की सक्रिय राजनीति में अगर जब लोगों के बीच में जाने से, लोगों पर मांगने से वोट मिलती तो बाबा जी तड़के साए लग जाने से फिर नाज मांगने की बजाय उट्टे ही मांग लेते हैं। राजनीति कोई मांगने से नहीं। हमने कौन सा कसर रखी लोगों में वोट मांगने नहीं दी। और जब हम लोगों ने मेले बनाए थे, हम 20-25 गाँव ऐसे थे जिनमें हमारे पास गए भी नहीं और सबसे ज्यादा वोट पड़ी हमने। चुनाव में लोग कई एंगल से देखा है। मांगने से मिलती या होर्डिंग लाने से वोट मिलती तो प्रेस होली ला लेते सारे अपने होर्डिंग, जरूरत ही नहीं थी किसी और ने लगाने की इलेक्शन लड़ने की। पैसे से इलेक्शन लड़ा जाता तो मानी डाणी ही सारे देश पर कब्जा कर लेते पैसे से चुनाव जीत कर। तो ये राजनीति तो सेवा भाव की होनी चाहिए और राजनीति में कभी भी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, जो मेरी अपनी सोच है। विधायक साहब, बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये नेता जो आजकल जगाधरी के नेता हैं, ये अर्जुन सिंह को सीरियस नहीं ले रहे जी। कौन जो नेता है आजकल चौधरी, जितने 2 मंत्री जी हैं, अन्य नेता हैं, सीरियसली नहीं ले रहे चौधरी अर्जुन सिंह। सीरियसली की कर लेने जैसे भी अर्जुन सिंह के पल्ला तो रहा ही कहा कुछ नहीं। वो तो सारी दुनिया ने पता, पल्ला पानी देने में जनता का पता टाइम लगा किसी वक्त में। निश्चित देर में जनता क्या पैदे पल्ले में और किस पता खोस ले। जोन से आज कह रहे हैं तो 10,000 वोटों पर भी रहे। मेरे टाइम में 10,700 वोट थी इनकी। तो ये तो पब्लिक का अपना वो है सिस्टम, जब पब्लिक जांच जाएगी भी किस आदमी ने हमारा काम कराया। गरीब जनता का सबसे ज्यादा काम, अगर जो सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया होगा तो अर्जुन ने दिया। उसके बाद भी इस पार्टी तो मिले रहे और पूरे पावर में रहे। पर कोई मेरी तुलना तो कर लो, गरीब आदमी हो तो जितना रोजगार और जितना मतलब विकास का काम, मेरे से पहले तो किसी ने ये भी नहीं पता था मेरे लिए कोई 2 रुपये भी ले सका कहीं था। मेरे बाद ही लोग मंगल लगे, मेरे बाद ही इन्हें पता लगा कि हाँ मेले में कोई करवा सका है। मेरे से पहले भी रहे सारे के सारे। मैं तो एक बार ही रहा, ये तो 2-3 बार रह लिए। कर लो ना काम का मुकाबला। मेरे पे तो कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा कोई भी किसी वक्त भी फोन कर ले। और जब भी कोई फोन करे, जब मैं उसी की जितनी मेरी ताकत है मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूं। और ने ताकत लेगा, इन्हें ताकत अपनी ठाक पॉकेट में धरते हैं, उसमें बक्से में मूंद का। तो विधायक साहब, आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं जी लोकसभा चुनाव को लेकर? ऐसा आने वाले चुनाव की बात नहीं है भाई। जनता अगर जब हमारे काम में तो संतुष्ट हो, हमारा काम इन्हें हमारी सोच हमारी वह पसंद हो तो भाई आशीर्वाद दे देंगे। यहाँ तो ना हारने का गम ना जीतने की खुशी। क्यों? दोनों ही काम अपने बस के नहीं है। जिताना भी जनता का काम है और हराना भी जनता का काम है। जनता जितावेगी, लोगों की सेवा कर देंगे और कर रखी पहले भी। आज ये हाथ खड़े कर दें हर काम तक, ये हमारे बस का नहीं, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं। ये हमारा भाई प्रोटोकॉल कौन सा होगा थारा भी? एक आदमी ने तो बेचारे ना आज समस्या छोटे से काम की, उसके लिए तो वही महाभारत है। अरने कहा कि हमारे बस का नहीं है जी, थारे बस का नहीं है, फिर किस बात के नाम की वोटा ले भैया? ये काम तो हम भी कह सके हमारे मैं तो सरकार में नहीं था, सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी, खाली एमएलए था। ये तो मंत्री बने बैठे, कैबिनेट मंत्री बने बैठे, सरकार में ऊपर तले। मेरी तो न सरकार ऊपर थी न तले थी, यहाँ तो खाली मेले थे। और कोई एक आदमी तो कह दो, कोई प्रतिद्वंदी भी कह दो भी हमने किसी से जवाब दिया हो। जब भी किसी ने कहीं जरूरत पड़ी अर्जन याद आया। और अर्जन मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था जब चौधरी अर्जुन सिंह होती थी जी। तो मैं भी तो गए जी वो लोग जो चौधरी अर्जुन सिंह करते थे। वे लोग यही हैं। वह सवाल बामरी साहब ने पूछ लिया, उन मतलब युवाओं ने मेरा साथ दिया। आज मैं सारे रोजगार पाया, मैं अपने लिस्ट दूं और आप लोगों से गड्डी दूं और आप सर्वे कर पाओ मैं है या नहीं आया, मैं झूठ बोल रहा। आज मैं सरकारी है ना हमारे दोहरा सका ना मुँह बुला सका, पर हमारा मन खुश है, हम संतुष्ट हैं भी। हमने जिसने हमारे लिए मेहनत करी थी हमने उसके लिए उसका काम करा, उसकी रोजी रोटी लुवाई। और यही होना चाहिए, किसी की मेहनत नहीं रखनी चाहिए। आज जितनों मेहनत करी आज रोते फिर सारे के सारे। हमारे यहाँ इतने ट्रैक्टर इतने डंपर इतने में थे, सब के सब फाइनेंस वाले ठहर लेंगे। और आज युवा नशे में फैल रहे। यू नवा विकास यू करवाया विकास यहाँ अभी हम केले बच्चे। अरे जिसका मतलब वही चिराग बुझ जाएंगे उनके, क्या करेंगे वे विकास का? इनके क्या करेंगे वे? इनका तो सिर्फ यही सोच है कि ना नशे में करो और नहीं साढ़े मरें और भाई सारे मतलब फिर रोजगार का भी और कोई बर्डन नहीं रहने का। अयोध्या भी जाएंगे विधायक साहब आप?
क्या डोके लेने जाऊंगा अयोध्या में? वहाँ भी राम मंदिर जी क्यों राम यहाँ नहीं है? हम बिना राम के फिर रहे? अयोध्या राम ही भी आया क्या? ये इतनी तो नहीं दुनिया बस रही है, ये बिना राम के बस रही क्या? यहाँ सब प्रोपगंडे ड्रामे हैं बिना मतलब के। अपने मंदिर में राम नहीं है, अपने भीतर राम नहीं है। राम जैसे काम कर लो, राम जैसे जिसने राम ने मान रहे उस जैसे काम कर लो। जरूरत नहीं राम न करने की, राम तो उसी पर खुश है जो राम जैसे काम कर लेगा। विधायक साहब पहले भी यहाँ से विधायक रहे और अपने कार्यकाल में आपने अभूतपूर्व कार्य किए। अब ये जनता आपको दोबारा मौका देती है तो क्या आपका विजन है विधानसभा अधिकारी को लेकर? ऐसा है, वादे कहे जहाँ ये मतलब बताने की जरूरत नहीं होती। ये तो भाई मन में होने चाहिए, करने की सोच होनी चाहिए, करने की लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। हमने पहले भी कोई वादा नहीं करा था, पर आज की परिस्थितियां देखकर मेरा सबसे पहला मतलब कर जाए, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया और इन्हें परमात्मा मतलब लगा कि इस पर यकीन है। सबसे पहले तो ये समय जो नशे वाला धंधा चल रहा है ना, ये बहुत ही घातक चल रहा है जी। मतलब ये आज की डेट में बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मेरा सबसे मेन तो ये होगा। दूसरा, जो रोजगार भी बच्चे बेचारे हमारे टाइम में तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उसके बाद बच्चों ने मेहनत करी, बच्चे पढ़का डिग्रियाँ फिर रह लियो और धक्के फिर रहे खाते। मेरे दो तो ये सबसे मेन होगा, एक तो नशे पर अंकुश और दूसरा रोजगार पर। तीसरा साल रोजगार दुआने पर मतलब मेरा प्रयास होगा। तीसरा साल ये है कि आपके खनन डिपार्टमेंट में भी काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी हैं कुछ आज देखो लगभग बंद ही पड़ा है, वही चल रहे हैं जिन पे सरकार का हाथ है, बाकी तो बंद पड़े सर। ऐसा है, ये सब के लिए नहीं, ये कुछ लोगों के लिए चल रहा और वो अपने लिए ही न चला रहे। और उन्हें तो पूछ लो जाएगा, ना किसी का डंपर रहा, ना किसी का ट्रैक्टर ट्राला रहा, ना किसी का क्रेशर रहा, ना किसी का स्क्रीन प्लाट रहा, और तो उजड़ गए, बर्बाद हो गए। कुछ चंद लोग जो इनके साये में हैं उनके चल रहे अर्नी और सब बेरोजगार हैं। हम भी रहे, मेरे टाइम में कोई क्रेशर बंद होया हो, कोई किसी ऑफिसर ने कोई तंग कराया हो, या कभी किसी पर कोई किसी किस्म का कोई डिमांड गिरी हो, कोई एक आदमी बताया दो आन का, एक ढूंढ कर लान दो कोई भी। कभी किसी पर जाएगा कोई पर्ची काटी हो, कभी किसी का जाएगा कोई एक बगार एक ट्राली किसी बताइए कह दी हो भी मतलब तो न्या लिया। और मेरे टाइम में तो कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या कोई अपने निजी काम में ले जाता, कोई रॉयल्टी भी नहीं कटने दूता किसी की। आज तो किस्तें मिल दी जा रही सर। किस्ता कैसे दी जाएंगी, किसका देंगे किस्ता? जो काम ही नहीं रहने के किस्ता कैसे दे देंगे? यहाँ था मतलब खुशी हुई थी उस टाइम पर जी, यहाँ इतनी बड़ी पावर आई थी। मैं इन बच्चों ने रोजगार मिल जाएगा, जो बेकार फिर रहे ये अपने हिल्ले से लग जाएंगे, अपने घर का कुछ अपने चूल्हा रोटी चला लेंगे। आज में सारे के सारे समय की हुए फिर रहे नशे में, मतलब टेंशन में, नशे के शिकार हो गए और कोई चिंता नहीं किसी ने। तो मेरी तो प्राथमिकता सबसे पहले यह होगी, बच्चों ने रोजगार और इस चीज पर अंकुश।